आप सभी को नमस्कार। महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित कस्बा के आज के अंक में हम बात करेंगे भारतीय नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रांजल पाटिल जी की। आईएएस परीक्षा का कठिनाई स्तर किसी से छिपा नहीं है, पर इसमें भी दो राय नहीं कि जब हौसला बुलंद हो तो कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों न हो, रास्ता नहीं रोक सकती। पर आज हम जिनकी सफलता की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, उनकी चुनौती सबसे अलग थी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे देश की पहली नेत्रहीन आईएएस अधिकारी प्रांजल पाटिल के बारे में। जहां तमाम तरह की सुविधाओं के बाद भी कैंडिडेट्स यह एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, वहीं प्रांजल ने जीवन के सबसे अभिन्न अंग आंखों के बिना यह परीक्षा न केवल पास की बल्कि अच्छी रैंक भी लाई। यही नहीं, प्रांजल ने यह परीक्षा एक नहीं दो बार पास की। प्रांजल पाटिल महाराष्ट्र के उल्लासनगर की रहने वाली हैं। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर स्कूल के एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। दरअसल जब वे छठी कक्षा में थी, उस समय उनकी एक क्लास की स्टूडेंट की पेंसिल गलती से उनकी आंख में लग गई। इससे उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। प्रांजल को इस घटना से जबरदस्त झटका लगा। प्रांजल अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि एक साल के अंदर उनकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई। प्रांजल अंदर तक टूट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह डटी रही और तब तक नहीं रुकी जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच गई। प्रांजल के पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय अपनी जिंदगी के इस सच को स्वीकारने के। आखिरकार उन्होंने यह मान लिया कि उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे ही बितानी है, लेकिन यह फैसला उनके दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता था कि वे इस कमी का रोना रोकर जिंदगी काटे या आगे बढ़कर इस अवस्था के साथ ही कुछ कर डालें। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और ब्रेन लिपि से पढ़ाई की। प्रांजल हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। प्रांजल का पढ़ाई का तरीका बदला पर लगन वही थी। प्रांजल ने एक खास सॉफ्टवेयर की सहायता से पढ़ाई की जो किताबों को पढ़ कर सुनाता था, यानी एक सॉफ्टवेयर जो उनके लिए पढ़ता था और जिसे सुनकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। प्रांजल ने आईएएस परीक्षा देने के पहले और भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी की और परीक्षाएं भी दी, लेकिन उनका मन नहीं भरा। उनका मकसद कुछ और ही था। उन्होंने आईएएस बनने की ठानी और तन मन से तैयारियों में जुट गईं। नतीजा यह हुआ कि पहले ही प्रयास में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर ली, लेकिन 2016 की इस परीक्षा में मिलने वाली रैंक से वे संतुष्ट नहीं हुई। इस समय उन्हें 733 रैंक मिली थी और इसके अंतर्गत मिलने वाले पद में उन्हें रुचि नहीं थी। उन्होंने दोबारा साल 2017 में प्रयास किया और 124वीं रैंक के साथ परीक्षा पास कर ली। उन्होंने जो ठाना था वो पूरा करके दिखाया। वर्तमान में प्रांजल केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में पोस्टेड हैं। प्रांजल की कहानी बताती है कि कमजोरी या डिसेबिलिटी शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। प्रांजल ने कभी खुद को डिसेबल माना ही नहीं बल्कि स्पेशली एबल्ड माना, तभी शायद इतनी चुनौतियों के बाद भी उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। आज वो हमारे देश और पूरी दुनिया में नारी समाज का सम्मान और गौरव बढ़ा रही है और नारी शक्ति के रूप में प्रेरणा बन चुकी है। कस्बा इस महान भारतीय नारी को उसकी कड़ी मेहनत, पक्के इरादे और अनुशासन के लिए प्रणाम करता है और कामना करता है कि हमारे भारत में हर दिन ऐसी बेटियों का जन्म हो। प्रांजल पाटिल जी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा यानी कि सुनीता का यह प्रयास पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, जिससे हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। आपके बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा में तथा मेरे द्वारा एक कभी न हार मानने वाली महिला प्रांजल पाटिल जी की सफलता की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।